यार मैंने पूरी रात सोचा और फिर दो चीजें दिमाग में आई कि या तो आरसीबी वालों को विराट कोहली को छोड़ देना चाहिए कि आप नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन में जाइए और किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से खेलिए, या फिर जो महेश भूपति ने सजेशन दिया कि बीसीसीआई को अब आरसीबी टीम को एक नया ऑनर देना चाहिए। आरसीबी की जब ऑनरशिप की बात आती है तो आपको किंगफिशर नाम याद आता है, आपको और जो दूसरी चीज़ याद आती है वो आते हैं माल्या साहब, सिद्धार्थ माल्या, विजय माल्या, वो सब अपनी जगह थे। वो जो कंट्रोवर्शियल है वो उनके केसेस हैं वो सब एक जगह है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप बद्दुआ और दुआ की बात करते हैं, कहते हैं कि एक बद्दुआ पूरी नस्लों को बर्बाद कर सकती है और एक दुआ पूरी नस्लों को आबाद कर सकती है। ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की टीम को किसी की नज़र लग गई है, किसी की बद्दुआ लग गई है भाई। तभी तो विराट कोहली, वरना जिस तरीके के खिलाड़ी हैं यार, बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से वो इंसान अपना सब कुछ करता है और बावजूद इसके उसके हाथ सिर्फ एक चीज़ आती है और वो है उसकी निराशा, उसका लटका हुआ मुंह, और वो जो चेहरा होता है वो बिल्कुल नहीं देखा जाता। एज अ क्रिकेट फैन, एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, एज अ विराट कोहली फैन, एज अ आरसीबी फैन, आप ये बिल्कुल नहीं देखना चाहते। वो आंखें जो कि चमक डिजर्व करती हैं, वो आंखें जो कि खुशी डिजर्व करती हैं, उन आंखों में आंसू जब आते हैं तो दिल से बुरा लगता है। क्योंकि यार ये खिलाड़ी, बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि देखो 2025 में मेगा ऑक्शन है, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता कौन सा नशा करके ऑक्शन की टेबल पे जाते हो, कौन सी चीज खा के ऑक्शन की टेबल पे जाते हो। आप 11.5 करोड़ अजारी जोसेफ पे खर्च कर देते हो, आप 17.5 करोड़ कैमरन ग्रीन पे खर्च कर देते हो, आप 11.5 करोड़ ग्लेन मैक्सवेल पे खर्च कर देते हो। उसके बाद क्या होता है कि चलो फिटनेस वगैरह वो अलग इशू होता है, लेकिन अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे या तो मौके दो। अगर इतने पैसे खर्च किए, आपने कुछ सोच के किए होंगे। कैमरन ग्रीन को आप 4 मैच खिलाते हो, 4-5 मैच, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं करते। जिस वानखेड़े के मैदान पर उन्होंने शतक बनाया था, जिस वानखेड़े के मैदान पर उनका रिकॉर्ड शानदार था, वहां पर आप उन्हें ड्रॉप कर देते हो। उसके अगले मैच जब चिन्नस्वामी में खेलने तो तब भी आप ड्रॉप कर देते हो। तो मैंने ये जो बात कही ना कि आरसीबी को अब विराट को छोड़ देना चाहिए कि भैया आपको हम रिलीज कर रहे हैं, आप ऑक्शन में जाइए, इससे दो चीजें होंगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली आरसीबी में ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। ही डेफिनेटली डिजर्व अ ट्रॉफी अंडर आरसीबी विद इट्स आरसीबी टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूं कि विराट कोहली ने कहा है कि मेरी जो लॉयल्टी है वो आरसीबी के साथ, और लॉयल्टी की कोई कीमत नहीं होती, यहाँ पैसों की, ट्रॉफी की बात नहीं आती। लेकिन यार जितनी मेहनत वो करता है, वो खिलाड़ी शतक लगाता है, उस खिलाड़ी के पास एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, उस खिलाड़ी के पास आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। वो सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जो टीम और जो मैनेजमेंट है पता ही नहीं क्या कर रही है यार। आप सोचो ना, ये हर साल ऐसी बॉलिंग लेते हैं जिसने कि बैटिंग की बात करूं तो उसने सबसे ज्यादा चौके और छक्के मारे हैं, लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है तो वो उससे ज्यादा खा चुके हैं। यानी कि इस बॉलिंग लाइनअप के बारे में बड़ी पुरानी सी एक कहावत है कि आप जो बैटिंग है आपकी वो 220 बनाने का दम रखती है किसी भी मैदान पे, तो बॉलिंग 240 देने का दम रखती है। ये अलग ऑरेंज कैप के लिए लड़ रहे होते हैं। मतलब इनको शायद किसी ने गलत बता दिया था कि जो ऑरेंज कैप की लड़ाई है वो सिर्फ बैटर्स के लिए है, नहीं, इनके बॉलर्स भी कूद पड़ते हैं। आप देखेंगे कौन कौन है, सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के पास, उसके बाद आप देखेंगे ऑनरिक नौकिया, मोहम्मद सिराज, ये अलग लड़ रहे हैं, रियान पराग बेचारे बीच में कहीं घूम रहे हैं। तो ये एक सवाल आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो, और अगर यही टीम है, यही मैनेजमेंट है, तो फिर ऐसे में विराट कोहली कहीं दूसरी टीम में जाए यार और ट्रॉफी जीते, क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रॉफी तो डिजर्व करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरसीबी वाली पनौती तो इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के साथ नहीं थी। नहीं, मतलब ये भी तो है ना कि यार आप जब इस तरीके के सामान लाओगे, इस तरीके के जो होता है खाना बनाओगे, तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालोगे ना। अगर आप एक तरफ से नमक तेज कर दोगे, एक तरफ से मिर्चें कम कर दोगे, तो खाना खराब होगा नहीं होगा। एक बैलेंस चाहिए होता है। बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपको एक मैच जीतना है तो आपके 3 बैटर्स और 2 बॉलर्स आपको कम से कम फॉर्म में चाहिए होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बैटर्स आपके 5 फॉर्म में होते हैं, बॉलर्स आपका 1 नहीं होता। अब अकेले विराट कोहली रन मार रहे हैं, उसके बाद फाफ टू प्लस से कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आपने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी खरीदे पैसे दे देकर, 17.5 करोड़, 11 करोड़, 11.5 करोड़, वो आपके बेंच गर्म कर रहे थे। और कल के मैच में तो और ज्यादा सुनो, 47 करोड़ रुपए बेंच पे बैठे थे। आपको एक टीम बनाने के लिए आईपीएल के अंदर 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें से आपके 47 करोड़ यानी कि 47% जो आपका अमाउंट था वो बेंच पे बैठा था। यानी कि वो 4 खिलाड़ी जिन पर आपने 47 करोड़ रुपए खर्च किए थे, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हो कि वो मैच भी खेलने लायक है। अगर आपको इतना ही भरोसा नहीं था तो फिर आप इंडियन खिलाड़ी क्यों नहीं लेते? आप नहीं, बात इसलिए कर रहा हूं मैं इंडियन खिलाड़ियों की, आपने विराट कोहली को बड़ा किया, डेवलप किया, नो डाउट।
विराट कोहली ने आपकी फ्रेंचाइजी के लिए 7,000 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद कोई भी इंडियन खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कि आरसीबी ने डेवलप किया हो। आरसीबी के अंडर में ट्रेविस हेड, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल सब खेले, लेकिन जब ये खिलाड़ी शिवम दुबे, जब ये खिलाड़ी सही होते हैं तब ये इनको रिलीज कर देते हैं। आपको सोचिए ना, दूसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ आते हैं जिनके पास विराट कोहली के बाद एज ए इंडियन प्लेयर फॉर आरसीबी सबसे ज्यादा रन है, लेकिन बावजूद इसके उनके 1000 रन भी नहीं है। एक खिलाड़ी 7,000 से ज्यादा रन बना चुका है, उसके बाद में नंबर सेकंड पे आता है, उसके पास 1000 रन भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ये मैनेजमेंट है तो फिर उस विराट कोहली को ना टीम बदल लेनी चाहिए। जहां भी जाएंगे लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, अनडाउटली मुझे कोई इसमें शक व शुबा नहीं कि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट प्लीज फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ आईपीएल एंड फॉर द सेक ऑफ विराट कोहली फैंस एंड इवन आरसीबी फैंस, विराट कोहली को रिलीज कर दो यार। 2025 के मेगा ऑक्शन में जाने दो, क्या पता उनको जो प्राइस है 15 करोड़ का, वो भी आप जो हाईएस्ट आईपीएल बिडिंग की बात करते हो मिचेल स्टार्क नहीं, एक इंडियन प्लेयर के पास आ जाए, ये भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे देश में तो ये होता है ना कि आप हाईएस्ट बिड किसको देते हो, आपके हाईएस्ट बिड खिलाड़ी कौन होगा, बाहर का होगा। 17.5 करोड़, 18.5 करोड़ सैम करन, 17.5 करोड़ कैमरन ग्रीन, 20 करोड़ 50 लाख आपके पैट कमिंस हो गए, 24 करोड़ 75 लाख मिचेल स्टार्क हो गए। तो ये तमाम चीजें जिसकी वजह से मैंने कहा कि यार अब विराट कोहली को आरसीबी नहीं बल्कि आरसीबी को ही विराट कोहली को रिलीज कर देना चाहिए। उनके लिए भी अच्छा होगा और हम जैसे फैंस के लिए भी अच्छा होगा।